कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किमी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में हुआ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो 17.5%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत का ध्रुवीय दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो भारत के गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है केप कोमोरिन है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है इंदिराकाल है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो श्रीलंका को भारत से अलग मन्नार की खाड़ी करता है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित, दीव एक द्वीप है जो स्थित है गुजरात के तट पर स्थित है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जादूगोड़ा का संबंध किससे है, जादूगोड़ा का संबंध जो है यूरेनियम के खनन से है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार भूभाग प्राचीनतम है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है, न्यूमर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल हुई। लक्षद्वीप जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, राज्यों की संख्या 28 है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौरती है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, भारत के सियाचिन भाग को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है पूर्व गुजरात में है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित, 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारतीय कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है, तो भारतीय कुल भूभाग का 11% भाग पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो भारत के 43% भूभाग मैदानी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश देश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण ग्रह है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो भारत के उत्तर में जो देश है चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो सागर है अरब सागर है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। किस देश के साथ भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। पाक जल रमणु मध्य के बीच कौन से दो देश हैं, तो भारत और श्रीलंका।
भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी? तो भारत के दक्षिण पूर्व में जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोंगरी मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है हांगो नदी है। विश्व की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी जो है राइन नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले था टिथिस नामक समुद्र था। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर है। अनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्कन का पठार किस राज्य में? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सडल पीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश है, पहला राजस्थान है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत में यरलुंग तंगसपो नदी कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग तंगसपो नदी कहलाती है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित? तो मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई। मुख्यमंत्री हो जाते हैं एम.के. स्टालिन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? केरल राज्य जो है लो एस के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। ज्वार नदी मुख या मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा नागल बांध है या सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु को। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन? तो पेट्रोलॉजी जो है चट्टानों का अध्ययन है। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी है। सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ है? सदाबहार किस्म के जंगल जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है? तो शब्द स्टेप जो है घास का मैदान है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? तो परमाणु संलयन से। मंगल की परिक्रमा करने वाला पहले एशियाई देश का क्या नाम है? तो भारत है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो सुंदर वन कहते हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। हरियाणा की राजधानी हो जाती चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत में समुद्री किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय जो है किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय जो है किस बायो रिजर्व के क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ हैं? तो सदाबहार किस्म के जंगल जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है विश्व में क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज
वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।